अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर। बहुत से मेंबर के क्वेश्चन थे कि हमारे पास व्हाट इज़ टाइम विंडो, व्हाट टाइम टू ट्रेड इन मार्केट, गोल्ड में कैसे ट्रेड करें, कौन सा सेशन हमारे लिए बेस्ट है फॉर द ट्रेडिंग। ठीक है, उन सब के आंसर लेबल ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गोल्ड में प्रॉफिट तब आता है जब आप सही टाइम पे ट्रेड लेते हो। ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग टाइम पे ट्रेड लेने पर आप लोग की मनी लूज़ होती है। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 स्टेप्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप में है बेस्ट टाइम विंडो फॉर ट्रेडिंग, एंड सेकंड स्टेप में हमारे पास टाइम विंडो के बेनिफिट्स हैं। थर्ड के अंदर हमारे पास सारे लॉसेस के बारे में है। ठीक है, लॉसेस क्यों होते हैं ट्रेड में, किस टाइम, कौन सा टाइम हमारे लिए राइट है और कौन सा टाइम हमारे लिए रॉन्ग है। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है हमारे पास टाइम विंडो। ठीक है, टाइम विंडो हमारे पास क्या होता है? टाइम विंडो वो होती है जिसमें आप लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, टाइम विंडो एक सेशन वाइज होता है, एंड दिस सेशन हमारे पास जो बेस्ट सेशन है वो हमारे पास 2 हैं, जो है न्यूयॉर्क एंड लंदन। ठीक है, लंदन एंड न्यूयॉर्क के जो बीच में जो हमारे पास टाइम होता है उसके अंदर आप लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये चार्ट मैंने गोल्ड का है, उसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये मूव किस तरीके से करता है। ठीक है, तो मूव जो हमारे पास ये लगा हुआ है हमारे पास एक लंदन और न्यूयॉर्क। ठीक है, लंदन और न्यूयॉर्क हमारा टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर एक मूव आया है जिस तरीके से, इस तरीके से डाउन की साइड पे, यानी दोनों जब सेशन होते हैं तो एक एग्रेसिव मार्केट में मूव आता है, जैसे कि इस साइड से अप डायरेक्शन में आए, और इन दोनों सेशन के बीच में ये एक डाउन डायरेक्शन का मूव आया था। ठीक है, एंड ये 2 सेशन के बाद नहीं, इसके अंदर भी आप लोग देखें तो इसमें एक एग्रेसिव मूव आया डाउन साइड का। लंदन और न्यूयॉर्क सेशन की जो मिड जो ये सेशन है, इन सेशन में आप लोग ट्रेड लें, जो कि बेस्ट ट्रेड होने वाली है। ठीक है, टाइम विंडो आपके सामने है कि आप लोग की टाइम विंडो वही होता है जिसमें आप लोग डिफाइन होते हैं। अदरवाइज़ जहाँ पे भी आप एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एंड भी यहाँ से मैं अगर आपको इसके पाथवे का यूज़ करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर अप साइड का मूव आया। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर मूव आया, एक यहाँ से डाउन सेक्शन का मूव आया, 2 अपने स्पॉट एरिया पे आकर मार्केट ने यहाँ पर इस तरीके से डाउन टेक्सचर का मूव दिया था हमारे पास। ठीक है, ये स्पॉट एरिया था, उसी एरिया को मार्केट ने वापस करके एंड बाउंस बैक आगे भी इस तरीके से मूव अप डायरेक्शन का दिया है इसने। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या स्पॉट एरिया है, फ्राइडेशन एरिया था, उसके बाउंस बैक पे यहाँ पर हमें एंट्री मिलती है और ये हमारा मूव किया। ठीक है, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को ये सब दिखा रहा हूँ। लंदन के अंदर और ये न्यूयॉर्क के जो बीच के एरिया होता है, इन 2 आवर्स के अंदर जो ट्रेड टाइम होती है वो बेस्ट होती है। ठीक है, टाइम विंडो आपको डिफाइन कर दी कि टाइम विंडो और टाइम सेशंस आपको डिफाइन कर दी। टाइम विंडो आपको पता क्या रहेगा? टाइम विंडो आपके लिए बेस्ट वो होता है जिसमें आप लोग ट्रेड करते हैं, जिसके मोस्टली आपकी ट्रेड जिस चीज़ में बिन जाती है वही आपका एक टाइम विंडो होता है। ठीक है, अब मैंने आपको एग्जांपल के लिए वो बता दी कि आपके लिए सेशन कौन से बेस्ट होते हैं जिसमें हाई वॉलेटिलिटी होती है मार्केट के अंदर। वो ये 2 सेशन होते हैं, जो कि हमारे पास एक लंदन है एंड सेकंड हमारे पास न्यूयॉर्क है। ठीक है, इन 2 सेशन के अंदर ही आप लोगों को मोस्टली ट्रेड लेना चाहिए, एंड भी जोन सी सेशन में आप लोगों की ट्रेड विन जाती हैं तो वो सेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने बात की थी बेनिफिट्स, हमारे पास जो बेस्ट सेशन होते हैं वो कौन से, जिसमें मैंने लंदन और न्यूयॉर्क कहा था, और सेकंड पॉइंट था हमारे पास बेनिफिट्स का, एंड थर्ड पॉइंट था हमारे पास लॉसेज और मिस्टेक्स का। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास जो बेनिफिट्स का है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाके आप पहले तो इंडिकेटर लगा लें, अगर आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ पर अगर आप लोग सर्च करते हैं सेशन, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सारे इंडिकेटर्स, जो कि ये वाला है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, लक्सो एल्गो का जो भी है। ठीक है, उसके बाद उसको एक्टिव कर लेना यहाँ से। यहाँ पे ऑन करने के बाद आपको सेशन सारे दी जाएंगे, अगर आप लोगों को टाइम वगैरह नहीं पता सेशन का। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ सेशन के अंदर हमारे पास क्या आता है, मैं ट्रेड करता हूँ एशिया सेशन के अंदर। ठीक है, एशिया सेशन हमारे पास जो होता है वो 8 PM से 4 to 5 AM तक रहता है। ठीक है, जिसमें मैं ट्रेड लेता हूँ, यानी कि 8 PM से मैं 11 to 1 AM तक ही मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी एक ट्रेड आपको सामने एशिया सेशन के अंदर कर देता हूँ। जैसे कि बेनिफिट्स की अगर बात करें, जो कि मेरी स्ट्रेटजी ही एशिया सेशन के अंदर है, जिस वजह से मैं ट्रेड लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो मार्केट में ट्रेड मिलती है वो मैं लेता हूँ ऑटो ब्लॉक के बेस पे। 1:2 हमारा टारगेट आता है, जो कि यहाँ पर मुझे अच्छी सी मिली थी एंट्री, जिसमें मार्केट यहाँ पर सकते शिफ्ट कर दिए, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक रिटेस्ट होते हैं, एंड थर्ड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ, जो कि 1:2 हिट कर जाते हैं और मार्केट से मैं एग्जिट कर जाता हूँ। ठीक है,
उसके बाद मार्केट मूव क्या करती है, ज़्यादा सेल देती है, बाय देती है, जो कि मेरा टारगेट हिट हो चुका है 1:2। अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ से रिकवर कर लेता 1:4, 1:6, 8, 7, 10 इस तरीके से जा सकता, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी अगर मैं एक दिन इतना प्रॉफिट निकालता जैसे कि 1:10 ले जाता, तो नेक्स्ट डे भी मैं कहता कि 1:10 ही मिले मुझे, जो कि मेरा लॉस ज़्यादा होता, ठीक है। हर ट्रेड में मेरा फिर इस तरीके से लॉस होता कि 1:2 मेरा प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन मैं क्लोज नहीं कर रहा, तो यही मेरी वजह है कि मेरी स्ट्रेटजी, पसिकोलॉजी सब कुछ खराब हो चुका है, जिस पे मैंने मेहनत करी थी वो सारा कुछ वेस्ट हो चुका है। इसी तरीके से 1:2 लेके मार्केट से मैं एग्जिट हो जाता, जो कि मेरी कंटिन्यूसली वर्क करती है मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी, ठीक है। और उसके बाद जब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल के बाद, ये भी वो भी एसी सेशन के अंदर ही मैंने ट्रेड लेता हूँ और वो हमारे पास ट्रेड जा जाती है, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रेड थी एसी सेशन के अंदर, ठीक है। एंड भी इसको कर देते हैं हम 1 मिनट के ऊपर, क्योंकि मैंने 1 मिनट के अंदर ट्रेड लेती है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेड है 1 मिनट पे। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पर अप ट्रेंड है और मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है, और उसके बाद ही मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग नहीं करती थी कि अपनी विक क्लोज करते हैं, बॉडी क्लोज नहीं होती। जैसे मुझे कंफर्म हो जाता है कि अपने डाउन एक सेटअप पर ये लोग क्लोज नहीं कर रहे, तो यहाँ पर कुछ एरर्स है, यानी मुझे गैप मिलता है, जिसको फिल करके मार्केट कंटिन्यूसली अप डायरेक्शन में जाती है। जैसे ही इस ऑटो ब्लॉक का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पर एक ऑटो ब्लॉक बनता है जिसके ऊपर मैं एंट्री लेता हूँ, और 1:2 मेरी एक ही कैंडल के अंदर हिट होने के बाद ही टारगेट हिट हो जाता है और मैं मार्केट से एग्जिट कर जाता हूँ, ठीक है, यहीं से। जो कि ये दिखा नहीं रहा है इतनी से, शो कर रहा है लेकिन, ठीक है। 1:2 का जो टारगेट था वो कंटिन्यूसली हिट हो जाता है। यहाँ पर मेरा वीक के नीचे स्टॉप लॉस था इसके, एंड 1:2 मैंने टारगेट हिट कर लिया, तो ये थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन एरो आ रहा है, उसके अंदर ही 1:2 दिखा रहा है। तो यहाँ पर एंट्री मेरा सेटअप वही था, ऑटो ब्लॉक पे एंट्री ली, बाय साइड का ट्रेंड था और वहाँ से मैंने ट्रेंड पकड़ लिया और इसी सेशन में मेरी ट्रेड कंप्लीट हो गई और मैं मार्केट से बाहर हो गया, ठीक है। तो मेरा इस बेनिफिट्स का बता दिया मैंने, इसमें क्या होता है कि आपका एक सेशन होता है, इसमें एक टाइम होता है जिसपे आप लोग ट्रेड लेते हैं, जिसमें आपकी ज़्यादा ट्रेड विन होती है, वही आपका एक बेनिफिट्स होता है सेशन के अंदर, ठीक है। आप लोग जैसे कि मैं एशिया में लेता हूँ, अगर मैं जाके लंदन में जाके ट्रेड लूँगा ऐसे ही, तो मुझे लगता है कि कभी भी मेरा इस तरीके से, ठीक है, लंदन में किस तरीके से मूव आ रहा है, लंदन का मूव आ रहा है कुछ इस तरीके से। अगर मैं बाय साइड को पकड़ूंगा मैं सेलिंग में चला जाऊंगा, मैं सेलिंग को पकड़ूंगा तो मैं बाय साइड में चला जाऊंगा, और बाय साइड को पकड़ूंगा तो सेलिंग में चला जाऊंगा। यानी इसमें सारा डिफरेंस मूव है, जैसे कि मुझे सेशन के अंदर मूव पता ही नहीं है तो मैं उसमें कैसे ट्रेड ले लूँ, ठीक है। जब मैं ट्रेड एक सेशन में जब ले रहा हूँ जहाँ पे मुझे बेनिफिट्स हो रहा है, फिट हो रहा है, मेरा टाइम है, एक विंडो वर्क कर रही है, तो मैं उसी सेटअप पे स्टिक रहूंगा, ठीक है। उसे कहते हैं बेनिफिट्स एंड टाइम विंडो, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास लॉसेज एंड मिस्टेक्स का। लॉसेज एंड मिस्टेक्स में हमारे पास क्या था, जैसे कि मिस्टेक मैंने आपको बता दी, जैसे कि मैं ये एशिया में ट्रेड लेता हूँ, वैसे मैं जाके अगर लंदन में ट्रेड लेने लग जाऊँ तो मुझे पता ही नहीं थी यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में भी मुझे यहाँ पर जाके स्ट्रक्चर मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड मिलती है, तो मैं यहाँ से जैसे ही बाय साइड की लेता हूँ वो मेरा ऐसे लैंड करके सेल साइड में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे सेल दिखता है, यहाँ पर मुझे एक स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट दिखता है और मैं यहाँ से ट्रेड लेता हूँ, तो मैं भी मार्केट यहाँ से सेल जाने के बजाय बाय साइड में चली जाएगी और यहाँ पर भी मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रॉन्ग टाइम पे सेटअप बन रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन में, रॉन्ग सेशन में और रॉन्ग ही डायरेक्शन में हमारा ट्रेड सेटअप बन रहा है, जो कि लॉस है और मिस्टेक्स है हमारी, ठीक है। लॉसेस बेस्ट क्यों होते हैं, लॉसेस बेस्ट क्यों होते हैं कि किसी भी टाइम पे आप तो ट्रेड ले लेते हैं, किसी भी डिवाइस में आप लोग ट्रेड ले लेते हैं, जहाँ पे आपका सेटअप बनता है वहाँ पर आप ट्रेड नहीं लेते हैं। कंटिन्यूसली अग्रेसिव होकर ज़्यादा प्रॉफिट के लिए आप लोग ट्रेड लेते हैं, जैसे कि आपका एक टारगेट है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कर देता हूँ 1:2 पर आपका लोगों का टारगेट है एक, 1:2 पर आप टारगेट है जो आपको कंप्लीटली हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मार्केट आई है आपकी मूवमेंट और मार्केट ने कंप्लीटली इसको हिट कर दी है, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल बनाती है एंड मे बी आप लोग इस 1:2 को एग्जिट नहीं करते और वो
ऐसे मुंह देकर एकदम ही आपका एसएल हिट कर जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या लो मिस्टेक्स थी हमारी, मिस्टेक हमारे पास थी जैसे कि आपका $1 है, ठीक है, $1 से यहाँ पे $2 हो चुका है आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है कि मेरा हिट हो चुका है 1:2, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मार्केट डायरेक्शन का है, मार्केट की डायरेक्शन है इस तरीके से डाउन डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैं भी ये यूँ टेस्ट करके डाउन जाएगी और ये आप लगा लेते हैं अपनी फिजिकोलॉजी के ऊपर, जो कि मार्केट ऐसा मूव देने के बजाय किस तरीके से मूव दे देती है कि वो मार्केट से यहाँ सारे सेलर आउट हो चुके हैं। सेलर का एग्जिट होने के बाद मार्केट में बचा ही कुछ नहीं था, जिस वजह से बायर्स हैवी होने की वजह से मार्केट अप डायरेक्शन का मूव देती है और यहाँ पर एसएल हिट करके मार्केट आपको बाहर कर जाती है। तो यही आपके साथ मिस्टेक मैं बता दूं कि आप लोगों को जैसे ही प्रॉफिट टारगेट हिट होता है तो आप लोग मार्केट से एग्जिट हो जाएं, क्योंकि मार्केट को आपके इमोशन से, आपके मनी से कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ वहाँ पर जाके अपना मूव देना होता है। बायर्स हैवी हैं तो बायर्स की साइड में मूव जाएगा, सेलर्स हैवी हैं तो सेलर्स की साइड में मूव जाएगा। यही था मिस्टेक एंड लॉस। इसको अवॉइड कर देंगे तो मार्केट आपके फेवर में प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। सारा मैंने इसको क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वगैरह कोई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर कम्युनिटी मेंबर्स को अगर कोई इशू है तो मुझे कम्युनिटी में टैग करके ऑफ बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है व्हाट्सएप कम्युनिटी की, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल।